नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और बेटी थी। सब मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। जब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तब ननद ने अपनी भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा दी। तब उसके बच्चा होता और अघोई साते के दिन ही मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा अहोई साते के दिन ही मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की ही बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने उसे वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने उस बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तो बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, 7 अध्यापन करियो, 7 माड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 अहोई माड़ी, 7 अध्यापन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ तो अहोई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली,
वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जइयो। जय हो साहू माता।